लोग भी हो गए हों तो सब आईएसआई के एजेंट हो जाएं तो कोई भी दिक्कत नहीं। खूब गहरा हमला हुआ, खूब कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, अपनी हमारी फ्रेटर्निटी के अंदर बहुत कुछ कहा गया, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता थी कि जिस पे ये आरोप लगा रहे हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ है, बचपन में कुरान शरीफ पढ़ चुका है और जहां से पाकिस्तान के बनने की थ्योरी शुरू हुई उस मुस्लिम लीग के गढ़ में मेरी ट्रेनिंग हुई थी। लिहाजा मैंने कोई चिंता नहीं की। बहुत नज़दीक के लोगों ने मुझ पे हमला किया। मैंने कहा बड़े ताज्जुब की बात है यार, भारत में तो अभी राष्ट्रवादी सरकारें आई नहीं हैं, अल्ट्रा सेकुलर सरकारें हैं। अगर इतना ही आप लोगों के पास आईएसआई के एजेंट होने का सबूत है तो आप राष्ट्रभक्त हैं, देश की पुलिस को दे के आओ यार, हमारा एड्रेस ये, हम तो यहीं रह रहे हैं। लेकिन ये चला और आज का दिन है। अगर आप अपने पैरों पे मजबूती से खड़े रहें और आप जीवन में कुछ पाने के लिए, चाहे वो मटीरियल गेन ही क्यों ना हो, अगर आप इस नियत से कोई काम करेंगे तो आप पे लोग शक भी करेंगे, आपको डैमेज भी करेंगे। लेकिन उस दौर में जब आंधी बहुत तेज़ हो तो ज़्यादा मजबूती से पैर ज़मीन पर रखने चाहिए। और आज वही देश है, वही लोग हैं कि ढूंढ रहा हूं कहाँ है वो जो मुझे आईएसआई के कह रहे थे। वो कहते पता नहीं यार, किसी ने गलत बता दिया था यार। अब मुझे राष्ट्र के बारे में कहा जा रहा है कि इससे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। तो ना उस वक्त मुझ में कोई बदलाव था, ना आज मुझ में कोई बदलाव है। आज मेरी शान में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, न मैं उससे बहुत खुश होता हूं न दुखी होता हूं। मैं ये मानता हूं कि हर दौर में ऐसे लोगों को कमज़ोर करने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। और आपके दबाव ने काम ये किया कि उस पार्टी ने पहली बार अपने मैनिफेस्टो में आर्टिकल 35A को भी शामिल कर लिया। और एक सभा में एक बड़े लीडर ने कहा कि हम सत्ता में आए तो सबसे पहले हम 35A को हटाएंगे। लोगों ने सुना, लोगों को लगा 370 तो हटा नहीं पाए, अब ये 35A को क्या हटाएंगे। ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन ये जो कांस्टेंट पूरे देश के अंदर कोने कोने में राष्ट्रवाद जो जगा, उनको भी लगा कि पहली बार इस देश के अंदर चुनाव इस बात के ऊपर नहीं हो रहे हैं कि 17% मुसलमानों को ले लो, 5% यादवों को ले लो, 6% दलितों को ले लो और एक बना के सरकार बना लो। ये चुनाव 2019 का सिर्फ इस बात पे हुआ कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन राष्ट्र का गद्दार है। पार्टी जीती, कोई पार्टी जीत गई, वो अलग विषय है। लेकिन जिन लोगों के पैर में चप्पल नहीं थी, जिनके तन पे कपड़ा नहीं था, मैंने उन लोगों को भी ये कहते सुना कि कुछ भी हो जाए राष्ट्र बचाना है। ये बड़ी बात थी। लिहाजा आपका दबाव, इतना दबाव रहा कि सरकार आई, बगैर किसी से सवाल करे तैयारी की और 23 मई को आप चुनाव जीते। आपने 4 दिन बाद शपथ ली और मात्र 70 दिन के अंदर इस देश से 370 और 35। तो संविधान जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, बड़े लोग लीगल बैठे होंगे, वो उस पर बहुत कुछ बोल सकते हैं। मेरा कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है। आप ये देखिए कि आपको सच्चाई पता चली, आपने उसको कहना शुरू किया और 21वीं सदी जिसको बताया गया कि आप लोगों की है, जो लोग बता रहे थे उन्हीं लोगों ने आपके हाथ में कि आपकी 21वीं सदी कैसे होगी, उसके लिए एक छोटा सा आला पकड़ा दिया जिसे मोबाइल कहते हैं। और उस मोबाइल का इस्तेमाल एक राज्य में आजकल हो नहीं पा रहा है, बड़ा दर्द है। लेकिन आपने उसी मोबाइल का इस्तेमाल ऐसा किया कि पूरी दुनिया में लोगों को पता चल गया
कि भारत के संविधान में एक गलत काम हुआ है, और वो इतना गलत काम हुआ है जिसकी वजह से भारत में इस्लामिक आतंकवाद को संवैधानिक तौर पर स्थापित कर दिया गया। पूरे देश ने मिलकर के इतनी आवाज़ उठाई कि सरकार ने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया और 70 दिन में उसको विदा भी कर दिया। लोगों को अंदाज़ा नहीं था। अभी भी कुछ लोग सोचते हैं शायद ये हमने कहीं खबर सुनी है, गलत है, सोचते हैं ऐसा। लेकिन मैं इससे आगे की बात आपसे कहना चाहता हूँ। धारा 370 और 35A के बारे में मैं सामूहिक तौर पे कह चुका हूँ कि उस पर अब कोई बहुत चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो असल बात है, जो इस देश को समझना चाहिए, जो सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं, जो भारत में विश्वास रखते हैं, जो अनादिकाल से इस सभ्यता में विश्वास रखते हैं, ये मेरा सिर्फ उन तक कहना है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि अब इस विषय पे न बोलूं, क्योंकि और बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसको देश को बताना ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल 35A और 370 के जाने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला था। आपको ताज्जुब लगेगा मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने इस धाराओं के चलते संविधान में जायज़ और नाजायज़ तरीके से ये जो आर्टिकल 35A था, ये भारत के संविधान में 14 मई 1954 को चुपचाप से डाला गया। लेकिन विजनरी प्रधानमंत्री के उस शख्स से ऐसे संबंध थे, अल्लाह जाने क्या संबंध थे, कि जब उनका संविधान बना जम्मू कश्मीर का 1957 के अंदर, जनवरी में जब वो लागू हुआ, तो उन्होंने इसी आर्टिकल 35 को कहा कि हम अपने संविधान में इसको रखेंगे। लेकिन कमाल की बात देखिए, 54 में एक गलती की, 57 में जिस राज्य के लिए वो धारा तथाकथित बनाई गई, उस राज्य के लोगों का एरोगेंस और एंटी हिंदू एटीट्यूड 1957 में था। लेकिन विजनरी प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा ही नहीं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने जब इस धारा को अपने संविधान में जोड़ा, यानी जम्मू कश्मीर का संविधान, यानी भारत में एक राज्य के अंदर एक राज्य, तो उन्होंने कहा कि हम अपने संविधान में इसको जोड़ेंगे और लागू करने की डेट हम 14 मई 1954 नहीं मानेंगे। देखिए कितने शातिर, कितने मक्कार और कितने खतरनाक लोग हैं, और वो आपके बीच में, और आपको सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप सेकुलरिज्म का घंटा बजा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो संविधान के अंदर वो प्रोविजन 1957 में करके गए जिस प्रोविजन के बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि आधे ज्यादा लोगों से पूछो कि क्या जम्मू कश्मीर का संविधान पढ़ा है, वो कहते हैं हमने देखा भी नहीं है। अब आप नहीं देखेंगे तो वो वही करेंगे जो हो रहा था। उन्होंने जब अपने संविधान में इसको लागू किया आर्टिकल 35A को, तो उन्होंने कहा कि इसके लागू करने की डेट हम 1944 रखेंगे। अब कोई किसी ने नहीं पूछा कि भाई 1944 में तो देश गुलाम था, आप वो डेट कैसे रख सकते हैं। लेकिन सत्ता का नशा भी अजीब होता है कुछ लोगों को, और उससे ज्यादा किसी से नफरत वो आदमी को कितनी दूर ले जाती है कि आपने 1944 की डेट भी उनको इजाजत देती रख लीजिए। मैं आज कहता हूं कि 1944 की अगर वो थी 1400 साल पुरानी डेट रख लेते, 44 में क्यों अटक गए, और पीछे चले जाते हैं, 632 से शुरू कर लेते। ये मैं इस गुस्से में कहता हूं भाई कि जिस कैंसर से ये देश ग्रस्त है, ऐसा नहीं है कि वो हमारी जनरेशन के ऊपर जिम्मेदारी है कि हमारे दौर में ही देश बिगड़ गया है और हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है, ऐसा नहीं है। उस वक्त भी लोग वैसे ही थे, लेकिन हम 5000 साल पुरानी सभ्यता के आदर्शों में जी रहे थे। उन्होंने 1944 की डेट रखी, और उस 1944 की डेट रखने के पीछे मकसद क्या था। जब मैं आज बोलता हूं लोगों को, तो लोग समझते हैं कि अच्छा ऐसा था। हमारे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी संगठन ने, राष्ट्रवादी हो, वामपंथी हो, मध्यमार्गी हो, किसी ने इसके ऊपर कभी चिंतन जाहिर नहीं की। जो लोग कहते हैं कि हमारा राजनीति से भी कोई संबंध नहीं है, उन्होंने भी नहीं की। भारत और पाकिस्तान के बंटने के सिलसिले में दो बहस इस देश में बहुत कॉमन हो गई हैं, और एक नैरेटिव बहुत आसानी से कहा जाता है, अंग्रेज़ों ने हमें बांट दिया, अंग्रेज़ों ने हमें बांट दिया। ये बहुत दिन तक चला।
भारत के 2 टुकड़े अंग्रेजों ने कराए, ये हुआ। फिर ये कहा गया कांग्रेस ने देश को बांटा है, यही हो रहा है। इसी वाद विवाद में चल रहा है। बीजेपी कहती है नेहरू जी ने किया, इसने किया, लेकिन जो असली उसका कल्प्रिट है, जो चोर है, हम इसलिए उसके बारे में नहीं बोलते कि जैसे हमको इस्लामिक आतंकवाद कहने में डर लगता है, इसी तरीके से हमने कभी ये नहीं कहा कि भारत और भारत का जो विभाजन था वो भारत की मुस्लिम लीग ने कराया था, और भारत का विभाजन की इंप्लीमेंटेशन ज़रूर हुआ हो